हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आ गई हूँ मैं आपके लिए एक नया आर्ट वर्क लेकर, जो कि होने वाला है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि इसमें मैं काम करने वाली हूँ चारकोल मीडियम से, जो कि होने वाला है बहुत ही स्पेशल। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने एक आई ड्रॉ करी है, जो कि आपको नहीं दिख रही होगी, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही लाइट ड्रॉ करा है और नीडेबल की हेल्प से पूरा पेंसिल मैंने इससे इरेज कर लिया है। उसके बाद अब आगे की वीडियो में बने रहिए मेरे साथ, जिसमें मैं आपको चारकोल के बारे में बताऊंगी कि पहले मैं क्या स्टेप करने वाली हूँ एंड सेकंड में मैं क्या करती हूँ पूरी आई के ऊपर वर्क। चारकोल ना बहुत ही इंटरेस्टिंग मीडियम है। इस पर काम करके मुझे जितना मज़ा आया हो, सो आपको भी उतना ही मज़ा। आपको एक टिप देना चाहूँगी कि आप हमेशा वर्क करते समय ये बटर पेपर को अपने पास रखें, ताकि जब भी आप काम करें तो आपके हाथों में चारकोल ना लगे और शीट गंदी ना हो। इसलिए हमेशा इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। चारकोल ही नहीं बल्कि आप ग्रेफाइट से भी वर्क करते हैं तो हमेशा अपने पास एक बटर पेपर ज़रूर रखें, ताकि शीट और हाथ दोनों के बीच में एक बटर पेपर हो और शीट गंदी ना हो। इस तरीके से आगे मेरी वीडियो में बने रहिए आँखों का पहला प्रोसेस देखने के लिए। पहली वीडियो में आपने देखी होगी तो आप समझ गए होंगे सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है, और सबसे पहले मैं चारकोल की कौन सी टोन अप्लाई करूँगी इस आर्ट वर्क के ऊपर। चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं, और कंप्लीट आई का ट्यूटोरियल देखने के लिए बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। लास्ट में आपको कंप्लीट लुक देखने को मिल जाएगा इसी पार्ट में। चलिए शुरू करते हैं। चारकोल से आउटलाइनिंग करने के बाद मैं बेस टोन ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी थी। उसके बाद सेकंड लेयर में यहाँ अप्लाई कर रही थी। यहाँ पे मैंने आईब्रोज के लिए थोड़ा सा चारकोल पाउडर स्प्रेड किया, और एक्स्ट्रा चारकोल पाउडर होने के कारण मैंने जहाँ मुझे डार्क टोन अप्लाई करनी थी मैंने वहाँ पे डार्क टोन अप्लाई किया। उसके बाद मैं धीरे धीरे आई बॉल की ओर गई, जहाँ मैंने हाईलाइट को छोड़ते हुए आई बॉल पे वर्क किया, डार्क टोन अप्लाई किया। और उसके बाद मैंने धीरे धीरे मेकअप ब्रश की हेल्प से यहाँ पे अप्लाई किया, जहाँ मैंने कॉटन बड का यूज़ किया ब्लेंडिंग के लिए, और ईयरबड वगैरह का यूज़ किया। यहाँ मैं आईब्रोज़ में काम कर रही थी, जहाँ पे मुझे हाइलाइट्स देना था। मैंने मोनो ज़ीरो इरेज़र का यूज़ किया और पेंसिल का यूज़ किया। उसके बाद मैंने धीरे धीरे जहाँ मुझे ज़रूरत लगी वहाँ मैंने मोनो ज़ीरो से और हाईलाइट्स दिया। मोनो ज़ीरो की ही हेल्प से मैंने स्किन टेक्सचर बनाना यहाँ पे शुरू करा। उसके बाद मैंने यहाँ पे रिंकल्स बनाने शुरू करे। रिंकल्स बनाते बनाते धीरे धीरे गई मैं अपने आईज नीचे आईज़ की ओर। वहाँ पे मुझे जहाँ डेप्थ क्रिएट करनी थी वहाँ मैंने डार्क टोन दिया। उसके बाद मैंने लैशेस बनाने के बाद जहाँ मुझे और डार्क टोन अप्लाई करनी थी मैंने वहाँ और डार्क टोन अप्लाई किया। उसके बाद मैंने स्किन टेक्सचर दिया जहाँ मुझे ज़रूरत लगी, और उसके बाद इस तरीके से थे। उसके बाद बारी आई आई के नीचे वाले पार्ट की, जिसमें मैंने चारकोल को ईयरबड और कॉटन की हेल्प से स्प्रेड किया, और उसके बाद धीरे धीरे करके जहाँ मुझे लगा कि मुझे डार्क टोन अप्लाई करना है मैंने वहाँ पे उसी फ्लो में मैंने यहाँ पे टोन्स अप्लाई किया। उसके बाद धीरे धीरे इसी तरीके से पूरे एरिया को कवर किया। जिस फ्लो में आई के नीचे वाले पार्ट में रिंकल्स नज़र आ रहे थे मैंने उसी फ्लो में ईयरबड की हेल्प से रिंकल्स बनाए। सबसे पहले मैंने डार्क टोन्स अप्लाई किया कॉटन बड की हेल्प से उस ही दिशा में जहाँ पे मुझे अप्लाई करना था रिंकल्स बनाने के लिए। वहाँ मैंने ईयरबड की हेल्प से अप्लाई किया। मैं यहाँ पे रिंकल्स वाला पार्ट ईयरबड की हेल्प से बना रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे पेपर स्टफ का यूज़ करके भी रिंकल्स वाला पार्ट को यहाँ पे बना सकते हो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डार्क टोन ही अप्लाई करी है। उसके बाद मेरे को जहाँ पे हाइलाइट्स निकालनी होंगी मैं वहाँ पे हाइलाइट्स निकालूंगी, एंड देन फिर से मैं वहाँ पे चारकोल अप्लाई करूँगी पेपर स्टम्प या फिर ईयरबड की हेल्प से। अभी जहाँ मुझे डेप्थ क्रिएट करनी है मैं वहाँ दोबारा से लगा रही हूँ। वहाँ पे मैंने दोबारा से अप्लाई किया है चारकोल पाउडर को कॉटन की हेल्प से। चारकोल जितना मैसी मीडियम है उतना ही अच्छा इसका आउटपुट भी आता है। मतलब इसका जो ब्लैक मैट फिनिश होता है ना वो बहुत ही अच्छा आता है, और शीट के ब्लैक एंड वाइट वाले सरफेस में बहुत ही अच्छा लगता है। बस ध्यान में ये रखना होता है कि पेशेंस की ज़रूरत होती है, और अप्लाई करना है तो एक के ऊपर एक धीरे धीरे लेयरिंग करके हमें इसमें काम करना चाहिए। अब इसी तरीके से काम को आगे बढ़ाते हुए मैंने मोनो ज़ीरो इरेज़र की हेल्प से यहाँ पे स्किन का टेक्सचर देने शुरू करा। जहाँ मुझे लग रहा था स्किन का टेक्सचर देना है, रिंकल्स में जहाँ हाइलाइट्स होनी थी मैंने वहाँ सारे एरिया को कवर करते हुए स्किन का टेक्सचर दिया जहाँ मुझे देना था। हालांकि इसके ऊपर बहुत काम अभी होना बाकी था, तो इसलिए मैं यहाँ इसी तरीके से धीरे धीरे सारी जगह में टेक्सचर देना शुरू करा। टेक्सचर देने के बाद मैंने फिर से चारकोल इसमें अप्लाई करना है। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे स्किन का टेक्सचर दे रही हूँ। जितना इंटरेस्टिंग ये देखने में लग रहा है करने में भी उतना ही मज़ा आ रहा था मुझे चारकोल का। तो ये इफेक्ट देख के सामने से भी मज़ा आ रहा था। जैसे मैं एक एक स्टेप आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे इसमें मुझे बहुत ही प्यारा रिजल्ट देखने को मिल रहा था। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो डेप्थ क्रिएट करनी थी वो कर ली, जिसका शूट मैं नहीं कर पाई थी।
और इसी तरीके से मेरी ओल्ड आई है तैयार। और अगर आपको पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।